अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि कया हबीब अल्लाह बोल बजा सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीब अल्लाह करम सुभान अल्लाह कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह पाक है सिना भी की और फिर भी पाक है ओदी जात अर फौला पर एक फायदा है जन्नत में दख्त है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। करम जबाल नबी का शरीक होता है कि लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। सुभान अल्लाह। कि लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद पाक ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। सरदार जो होयो रब कोलो अल्हम्दुलिल्लाह सरदार जो होयो रब कोलो जेड़ी गल मनवा सकने तेरी अर्शी औलाते पई पई गुनाहगार छुड़वा सकने। सुभान अल्लाह कोई पाबंदी नहीं। इस हाले सवाब की महफिल खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। गुनाहगार छुड़वा सकने ते सारी उम्र जो कीते असां अमल बुरे साडे लेख लिखवा सकने। तू इन्ना आशिक ते दीवाने अनु जदों चावे कोल बुला सकने। जदों चावे कोल बुला सकने। अब जब गूंज उठेगी दरूदो सलाम से कि मैं आगाज कर रहा हूँ मोहम्मद के नाम से। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुरी गए सुभान अल्लाह। तुर गए यार मुहब्बता वाले ते नाल ही ले गए हंसे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद ते जाए तेरे पासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद ते जाए तेरे पासे। दर्द औलाद दा माँ प्यो जाने एक ही जाने समाना। दर्द हुसैन दा मौला जाने या जाने हसनैन दा नाना। सुभान अल्लाह। ला इलाहा तो मैं आगाज करने लगा कोई लब कोई जबान खामोश न हो तो हाथ बुलंद करके हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोल पड़ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। या नूर मुहम्मद
मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अज़लत खिदमत गार तेरा, 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 मैं नौकर तो सिरदार मेरा, मैं नौकर तो सिरदार मेरा, मैनू आसरा तो सरकार दाए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज निहारे ने, इस कलमे दे राज निहारे ने, इस कलमे दे राज निहारे ने, इस डुबदे भेड़े तारे ने, इस डुबदे भेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र ते दिल घबरावेगा, विच कब्र ते दिल घबरावेगा, विच कब्र ते दिल घबरावेगा, उथे कोई ना तल बचावेगा, उथे कोई ना तल बचावेगा, उथे कमली वाला आवेगा बोलो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला अल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ए पिंजरा बहुत पुराना है, पिंजरा बहुत पुराना है, पिंजरा बहुत पुराना, इस पंछी ने उड़ जाना है, इस पंछी ने उड़ जाना है, जा जंगल डेरा लाना है बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। या नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु बोलो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हर सफर दे विच है सुल्ताना अल्हम्दुलिल्लाह साडा कीता सोनिया सानू नाल लख साडी खुश नसीब दी बोलो सुभान अल्लाह। हर सफर दे विच है सुल्ताना बस नाल न जान नहीं रख ले, हर सफर दे विच है सुल्ताना बस नाल न जान नहीं रख ले, लोकी कमी तरख दे तारफ लई मैं को नसब डसान ने रखे ले, लोकी कमी तरख दे तारफ लई मैं को नसब डसान ने रखे ले। हाकिम हा पर हाकिम नो सोना नालैन उठान नहीं रखे ले, नालैन उठान नहीं रख ले। पंतनी सवा लख नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। पैतल पाक दे वाले दो शार उस भाई जान तेरा पैतल का सदका खांदा तू हाथ बुलंद करे बोलो सुभान अल्लाह। लंगर चलदा है सदा लंगर चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा बोलो बोलो चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। रब सदका वंडदा है रब सदका वंडदा है रब सदका वंडदा है हसनैन दे नाने दा रब सदका वंडदा है हसनैन दे नाने दा बोलो बोलो रब सदका वंडदा है हसनैन दा। जे चले आए फारूकी तू शहर मदीने नू जे चले आए फारूकी तू शहर मदीने नू जे चले आए फारूकी तू शहर मदीने नू
झोली विच पंज तन 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 मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंज तन का नियाज़मंद हूँ अरे मेरी वसीयत न भूल जाना है मेरी बख्शिश का ये वसीला कफन के आगे हुसैन लिखना कफन के आगे हुसैन लिखना ये फलसफा है जनाब हुर का सिमर के दुश्मन के सब में रखना सजन के आगे हुसैन लिखना पंज तन जे चले आए फारूकी तू शहर मदीने नु झोली विच पंज तन दी झोली विच पंज तन दी झोली विच पंज तन दी खैरात जरूरी है झोली विच पंज तन दी झोली विच पंज तन दी खैरात जरूरी है ठुड्डे धक्के साणे पाउंदे वली दी बारगाह जावे ना कुछ लैन ते वली चाहिदा सबे दा किद ना लैग ठुड्डे धक्के साणे पाउंदे ताने मेणे छलने पाउंदे मंगण दा कोई चज भी हुंदा कुछ तां बोल पकाउणे पाउंदे सुभान अल्लाह मंगण दा कोई चज भी हुंदा है कुछ तां बोल पकाउणे पाउंदे जुल्फ दी जंजीर बना के सोने दी तस्वीर बना के कलम दवाता बन छड़ियां ने सोने दा चेहरा बना के नारे तकबीर सुने गज वज के बोले नारे तकबीर जदों वस्ता करम दमी खुल के सजनों चुप रहो मैं बुला सकना जदों वस्ता करम दमी खुल के फिर किड़मिन मिणमिन नहीं होंदी जदों लगे सुनिया ते नबी दा नारा फिर सुनिया तो मिणमिन नहीं होंदी नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया नारे सुल्तान दाऊद सुखन की ना सरकार मुल्तमिस हो जनाब मोहम्मद अकरम साहब अल्लाह चंबे बूटे ते मुर्शिद मन मेरे लाए नफी असबात दा पानी मिले हर रगे जीवे मुर्शिद कामल बाहू ते जय बुढ़े
लाई आशिक लोग अपनी अपनी सदा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे सुल्तान साहब ने इश्क ते एक प्यार तुहानू सुनावांगा। सरकार फरमांदे इश्क दी बाजी हुई मैं हर जाके ते शाकता सुल्ताना आमल फाजल हुए आमल अकमल ते होण देख हैराना ओ खब्बे पासे कोई तंबू कोई बैठा ते खुल से खिलवत खाना ओ मैं कुर्बान तुना तो पाऊ ते जिन्हों मिले यार यगाना ओ रात नु जागे दिने शेख सदावे रात नु जागे दिने शेख सदावे ते तैथी उत्ते दर मालिक दा मूल न छड़दे पावे सह सह पैवण जुते ओ तैथी उत्ते दर मालिक दी रात नू राखी कर दे दिने जारूड़ी ते सुते ओ तैथी उत्ते बुले आए उठ के यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते ओ तैथी उत्ते पढ़ी नमाज दिलों ना नीति नीयत दी नमाज बाबा बुले शाह सरकार फरमाते हैं पढ़ी नमाज दिलों ना नीति तेरी नीति किस कम दी नीति गिट्टे गोडे मल मल धोए तेरी अंदरों रवे पलीती ओ दुनिया दे दखलावे खातर ते नठ नठ वड़े विच मसीती चल बुले शायो ते पड़िए ओ जिना कदे कज़ा ना कीती ते बुले नालों चुल्ला चंगा
बुल्ले नालों चुल्ला चंगा ते जिथे पक्के तौण आवे दुनिया खावे दुनिया बुल्ला न माना कौन चल बुले आयो थे वसीए ओ जिथे सारे अकल दे ने ना कोई साडी कदर पछाणे ते ना कोई सानू मने। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरी गम मुगरकुन खुज़ यदी सहिलना अशकालना। अल्लाह जल्ला जलालहू व जल्ला ज़िक्रुहू व जल्ला शानुहु की हम्दो सना के बाद हजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात गम गुसारे जहाँ हामिए बेकसां राजदार किबरिया शब असरा के दूल्हा काबे के बदरु तुजा तैबा के शम्सु दुहा दाफ़िए जुमला बला सबब पे कौनो मकाम माल के अर्ज़ो समा पुष्ट पनाहे हर बेनवा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुनव्वर बारगाह के अंदर दुरूद और सलाम का हदिया पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला जलालहू का हम पर करोड़ मरतबा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया और अल्लाह ताला का हम पर बेपाया करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत व जमात पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपको कोई भी मजहब, कौम, फिरका, जमात ऐसी नहीं मिलेगी जो इस शान से ज़िंदगी गुजार रही हो जिस शान से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह भी आख्या जे। इस पूरी कायनात में जिस शान से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कोई और कौम ज़िंदगी इस शान से नहीं गुजार रही। इसका सबब क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि हम इस इज्जत को क्यों पा रहे हैं? इसकी वजह कि हमारी निस्बत लजपाल नबी से है। कह दो सुभान अल्लाह। एडे ठंडे बोलना तो गल नहीं बननी है। सर्दी मैनू पता ज्यादा लेकिन सुभान अल्लाह ते आखो ना। इस कमाल की वजह लजपाल नबी से निस्बत है। ईमान क्या है? दो चीजों को मानने का नाम ईमान है। बोलो ना तुसी भी। ईमान क्या है? दो चीजों को मानने का नाम ईमान है, तौहीद और रिसालत। ये क्या है? ईमान। तौहीद का ताल्लुक ज़ाते बारी ताला से है और रिसालत का ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से। गोया दो ज़ातों को मानना ईमान है, खुदा को मानना और मुस्तफ़ा को मानना। सारे कह दो यार सुभान अल्लाह। दो ज़ातों को मानना ईमान है, खुदा को मानना और मुस्तफ़ा को मानना। खुदा को मानना आसान है, ये आख्या में खुदा को मानना आसान है इसलिए कि जब जात का ताल्लुक आया खुदा की तो बंदा ने इसलिए मान लिया कि वो माबूद है, वो रब है, वो कादर है। अब जो कमाल भी कहो रब कर सकता है। रब को मानने में किसी परेशानी का शिकार बंदा नहीं होता। वो मान लेता है कि जो कहो हाँ रब कर सकता है। रब को मानने में इतराज नहीं होता, रब को मानने में परेशानी का शिकार बंदा नहीं होता। लेकिन जब बात आती है रिसालत को मानने, कह दो यार सुभान अल्लाह। जब बात आती है रिसालत को मानने की, अब तवज्जो चाहूंगा, आपको बड़ी अजीम बात बताने वाला हूं। तो मानना भी बंदों ने है, मानना भी बंदों में है और जिसको मानना वो भी बंदों में से है, जिसको मानना है वो भी बंदों में से है। लिहाजा इंसान अपनी जात को मुस्तफा की जात पे क्यास कर बैठता है। खुदा नजर नहीं आता ना, तो खुदा को बिन देखे मान लिया। जब बारी आई मुस्तफा को मानने की
तो बंदे ने देखा तो ये भी तो बशरी शक्ल में आए हैं, हाथ मेरे भी दो हैं, हाथ इनके भी दो हैं, आंखें मेरी भी दो हैं, आंखें इनकी भी दो हैं। अरे जो मेरा वजूद है वही वजूद इनका है। तो जब मुस्तफ़ा की जात को अपनी जात पे क्यास किया जाता है तो नतीजा गुमराही में आता है। मुस्तफ़ा की जात हिजाब हो जाती है, बंदा गुमराही का शिकार हो जाता है। इस नादान को ये नहीं पता कि हाथ तो तेरे भी दो है, हाथ तो इनके भी दो है। तू हाथ उठाए तो 2 फुट तक जा सकते हैं, मुस्तफ़ा हाथ उठाए तो जन्नत तक जा सकते हैं। अरे बंदे तेरी आंखें हैं, इसके आगे हिजाब हो जाए तू देख नहीं सकता। अरे तेरी नजर फकत आसमां तक ठहर जाती है, मुस्तफा निगाह उठाए तो फकुस समावात को देख लेते हैं, नीचे निगाह करे तो ताहतुस समा को देख लेते हैं। यहां भी हिजाब उठ जाता है, वहां भी हिजाब उठ जाते हैं। तो लिहाजा जब कयास किया जाता है मुस्तफा की जात को अपनी जात पे, तो नबी की जात हिजाब होती है और नतीजा गुमराही में निकल आता है। आज भी उम्मतों के अंदर यही प्रॉब्लम है, लोग शान रिसालत को समझने में गुमराही का शिकार हुए। लोगों ने नहीं समझा शान रिसालत को, इसलिए कि इन्होंने शान रिसालत को अपनी जात पे क्यास किया। अब देखिए, अबू जहल भी तो बंदा है कि नहीं? बोलो ना यार, अबू जहल भी तो बंदा है ना। उसने मेरे नबी पाक को देखा, हजारों मर्तबा देखा होगा, जमाना पाया, लेकिन बदबख्त जहन्नमी और काफिर रहा। तो उम्मती तो दाताली लाहौरी भी है, उम्मती तो पाकपतन का शहनशाह भी है, उम्मती तो बगदाद वाला भी है, उम्मती तो अजमेर वाला भी है। अरे एक वो है जिसने जमाना पाया, हजार मर्तबा देखा, लेकिन देख कर भी जहन्नमी रहा। एक दाताली लाहौरी है जो सदियों बाद पैदा हुए, जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन गए। इतना फर्क क्यों है? बात समझिए। अब शान रिसालत को समझने का अंदाज देखिए, इतना फर्क क्यों है? एक जमाना पा रहा है, मुस्तफा की जात को देख रहा है, देखकर भी दोज़ख में जा रहा। एक वो है जिसने देखा भी नहीं है, सदियों बाद पैदा हुआ, लेकिन जन्नतुल फिरदौस का मालिक बन गया। पूरी गुफ्तगू का खुलासा एक जुमले में कह दूं, बात ये है। अरे आज भी प्रॉब्लम ये है, अबू जहल ने जब भी देखा, मुस्तफा को अपनी तरह समझ के देखा। मेरे दाता अली लाहौरी ने जब भी मुस्तफा को देखा, इन जैसा किसी को नहीं देखा। ओ शान वखरा आमिना दे। अच्छा, मेरी आवाज चंगी ने शेर पढ़, मैं तो ज़ौक वास्ते पढ़ रहे हैं ना, तुसी पढ़ो ना तो ज़ौक बन दे। ओ शान वखरा आमिना दे, ओ शान वखरा आमिना दे। अच्छा देखो ना, एक मिनट गल सुनो, हर जमात की कोई ना कोई अपोजिशन होंगी है कि नहीं? पीटीआई की अपोजिशन नून लीग है, नून लीग की पीटीआई। साडा ते नबी हो जिसकी अपोजिशन ही कोई नहीं, जिसकी अपोजिशन ही कोई नहीं, तो लिहाजा यहाँ तो अपोजिशन वाला है ही कोई नहीं, यहाँ सारे सरकार के दीवाने बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हाथ उठाओ, लेकिन चुप नहीं रहना। ओ शान वखरा ओ शान वखरा ओ कोई नहीं हो सोना सोने दे। नहीं यार, तुसी पढ़ नहीं रहे यार, की गल नाराज हो? सारे पढ़ो ना। ओ कोई नहीं हो सोना, कोई नहीं सोना सोने दिया। तो बात यह है कि शान रिसालत को समझना, ये कोई सदीक़ अकबर से पूछे, ये कोई फारूक आज़म से पूछे। अब बड़ी ही अजीम बात आपको बताने वाला हूँ। देखो, आज दावा तो हर बंदे का है कि मेरा ईमान बड़ा मोतबर है, मैं बड़ा नमाजी हूँ। आओ वेखना लिए रब दी नज़र च केड़ा नमाजी चंगा है, कह दो यार सुभान अल्लाह।
ये पिछले वाली आप बोल रहे हैं यार, बोलोगे थोड़ा ज़ौक बनेगा ना। अब देखिए पारा पहला सूरत बकरा, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ये सारी जिंदगी भूलना नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है सोने कुछ लोग ओ ने जेड़े खुद कहंदे ने वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह को मानते हैं, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर भी मान लाते हैं। अब देखिए आप दावा कितना बड़ा है। अल्लाह कहता कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं और हम आखिरत पर भी मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, सोनिया फिर भी मोमन नहीं जे, है ना परेशानी वाली बात। वो बंदे खुद कहते हैं मौला हम तुझे मानते हैं, अल्लाह कहता मैनू तुहाड़ा मनना पसंद ही नहीं। वो नमाजें पढ़ते हैं मस्जिद नबी में, वो सरकार के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता मुझे तुम्हारा मानना कबूल ही नहीं है। अब सुनो वजह क्या थी। आज भी कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं जी, हम तबलीगें बड़ी करते हैं जी, हम अल्लाह को बड़ा मानते हैं। वो गल रब नूं मनना बन दी ते ये भी ईमान वाले हुंदे। रब कहता सोने ये साहिब ईमान नहीं, अरे दावा करने वालों, मेरी रबूबियत का इकरार करने वालों, मुझे सजदे करने वालों, आखिरत पर ईमान लाने वालों, अगर ईमान वाले बनना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें तरीका बताऊं कि ईमान वाला कौन होता है। अब सुनो मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया, आमिनू कमा आमनन नास। कोई अगर ईमान वाले बनना चाहते हो तो ऐसे बन जाओ जैसा सदीक़ अकबर है, जैसा फारूक की आजम है, जैसा उस्मान गनी है, जैसा मौला अली है। आज के दौर के सारे मसले इसी मसले में आ जाएंगे। कोई अंगूठे नहीं चूमता, कहता जी कहाँ लिखा है। कोई कहता मिलाद नहीं मनाना, कहाँ लिखा है। कोई कहता हजूर का जिक्र इतना क्यों करते हो। कोई कहता हजूर की जुल्फों की बात क्यों करते हो। कोई कहता हजूर के गीत क्यों गाते हो। कोई कहता हजूर की नाते क्यों पढ़ते हो। तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तुम जिक्र रसूल क्यों करते हो, तुम जुम्मे के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो। आओ सारे के जवाब सुन लो, इसी कुरान की आयत में सारे के जवाब। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना आमीनू कमा आमनन नास, जे ईमान वाले बनना चाहते हो तो इदां दे बन जाओ जिद्दां दा सदीक़ अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला अली है। अब उन्होंने आगे से पता क्या जवाब दिया मुनाफिकों ने, आमीनू कमा आमन सूफाहा, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। अस्तगफिरुल्लाह कहिए। मुनाफिकीन ने सदीक़ अकबर को माज़अल्लाह कहा बेवकूफ, उमर फारूक को कहा बेवकूफ, उस्मान गनी को कहा बेवकूफ, मौला अली को कहा बेवकूफ। अब उनकी निगाह में इनकी बेवकूफ़ी क्या थी ये भी सुनो ना। क्यों कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि देखो अल्लाह का रसूल आया था हमें नमाज का बताने, वो हमें नमाज का बता गया। रसूल आया था हमें खुदा से मिलाने, हमें खुदा से मिला गया। अब हम नमाज पढ़ते हैं, हम खुदा से मिल गए, हमें खुदा मिल गया, हम आखिरत पर ईमान लाए, हम अल्लाह को मान गए। लेकिन ये सदीक़ क्या करता है, ये सजदा खुदा को करता है और कदमों में मुस्तफ़ा के बैठा रहता है। ये उमर क्या करता है, ये सजदा तो खुदा को करता है, जुल्फों की बातें मुस्तफ़ा की करता है। ये उस्मान क्या करता है, ये काबे के तवाफ तो काबे का करता है, अरे मुस्तफ़ा के रुखसार की बातें करता है। इन मुनाफिकीन ने कहा हम नमाजें पढ़ के अपने घरों को चले जाते हैं, ये नमाजें पढ़ के मुस्तफ़ा के कदमों में बैठे रहते हैं। हमें कहते हो नमाज पढ़ के तुम ये मस्जिद में बैठ जाते हो, हजूर के जिक्र की बातें करते हो, हजूर का मिलाद सजा लेते हो, ये क्यों करते हो। मैं कहता हूं यही तो ईमान की अलामत है, यही तो ईमान की अलामत है। सहाबा सजदा खुदा को करने के बाद घरों में नहीं जाते थे, मुस्तफ़ा के गिर्द यूं बैठ जाते थे जैसे काबे के गिर्द हाजी बैठ जाता था। सहाबा ने अकीदा दे दिया, लोगों खुदा को मानने का नाम फकत ईमान नहीं, सजदा खुदा को करो, सलाम मुस्तफ़ा को करो। ये है ईमानदार होने की अलामत। अब देखो अल्लाह ताला ने आगे ये फरमाया
जब उन्होंने कहा ना कि हम इन माज़ल्लाह बेवकूफ़ों के ईमान ले आए, तो अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये बेवकूफ़ नहीं तुम बेवकूफ़ हो, ये तो आशिक लोग हैं, असल में ये ईमान की रमज़ को पा गए हैं, असल में ये साहिब ईमान बन गए हैं। तो पता चला ईमान क्या है, खुदा को मानने का नाम और मुस्तफ़ा को मानने का नाम। नमाजी जब नमाज पढ़ लेता है तो गोया खुदा की तौहीद का इकरार कर लेता है, और उम्मती को यह भी पता है कि रसूल की रिसालत को माने बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए वो सजदा तो खुदा को करता है, फिर सलाम मुस्तफ़ा को करता है। देखिए, अल्लाह की सुन्नत है अता करना, देना। अल्लाह देता है, मखलूक लेती है। अल्लाह के देने के दो तरीके हैं। क्या जी, बोलो ना यार। दो तरीके हैं। एक अल्लाह देता है अदल से। किससे? अदल से। जितनी मेहनत करो उतना अजर दे देता है, जितनी मेहनत करो उतना अजर देता है, यह है अदल। एक है अदल से देता है, एक है फजल से देता है। सबको देता है तो अदल से देता है। जब यार की बारी क्या फरमा, व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। सोनिया तेरे उम्मतियां ते फजले अजीम है मेरा, मैं इनको फजले अजीम पर दूंगा। गोया सबको देता है तो अदल से देता है, यार को देता है तो फजल से देता है। अब फजल की मिसाल देखिए, नमाजें मिली कितनी थी? जेड़े पढ़ते ने वो ही बोलते ने। नमाजा मिलियां कितनी सन? पिछले वाले भी 50। हम कितनी पढ़ते हैं? सवाब कितने का मिलता है? पढ़िए 5 सवाब 50 दा। अदल है कि फजल है ना? फजल साढ़े ते। किसी उम्मत को खुदा ने पैकेज नहीं दिया कि रात एक जागो और सवाब 1000 महीनों की रात से बेहतर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैर मिन अल्फि शहर। अल्लाह कहता है 1000 महीनों से बेहतर रात है। ये 1000 महीनों से बेहतर हुई कैसे? अल्लाह खुद जवाब दे रहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, इसमें फरिश्ते उतरते हैं। ये 1000 महीनों से बेहतर कैसे हुई? कुरान नाज़िल आया और इसमें फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते हैं कौन? ये मेरे मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार है, मुस्तफ़ा के दरबार के खादम है, मुस्तफ़ा के नौकर है। तो जब सरकार का गुलाम आ जाए तो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, और जिस रात खुद सरकार आ जाए, नहीं तो अनुगाली नहीं समझ लगी। जब सरकार का गुलाम आ जाए वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, और जिस रात खुद सरकार आ जाए उस पर कितनी शब्बे कदर कुर्बान हो जाए। तो ये फजल अल्लाह ने अता किया है। अब देखो ना, मेरे महबूब की निगाह में कौन लोग अच्छे हैं? सहाबा सामने बैठे तो पूछा, सहाबा अय्युकुम आजबा ईमानुकुम, सहाबा मुझे ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा ईमान किनका लगता है? कह दो यार सुभान अल्लाह। अब आपकी बारी और मेरी बारी आ गई। अब सरकार हमारा जिक्र करेंगे। पूछा सहाबा से, सहाबा अय्युकुम आजबा ईमानुकुम, तुम्हें सबसे अच्छा ईमान किसका लगता है? सहाबा ने कहा अल अंबिया, हमें नबियों का ईमान बड़ा अच्छा लगता है, उनका ईमान बड़ा ताज्जुब वाला है। फरमाया उनके ईमान पर क्या ताज्जुब? वो तो नबूवत लेकर आते हैं, नबी खुदा को नहीं मानेगा तो और कौन मानेगा? नहीं नहीं सहाबा, नबियों के ईमान पर ताज्जुब नहीं, बताओ किसके ईमान पर ताज्जुब है? उन्होंने कहा फिर अल मलाइका, हमें फरिश्तों के ईमान पर ताज्जुब है। फरमाया फरिश्तों के ईमान पर क्या ताज्जुब? अरे उनके अंदर तो गुनाह का मादा अल्लाह ने निकाल दिया, ना रोटी की फिक्र है ना बच्चों की फिक्र है, वो तो हर वक्त अल्लाह की हमदो सना में लगे रहते हैं। अगर फरिश्ते भी खुदा को नहीं मानेंगे और कौन मानेगा? फिर कहा नहनु या रसूलल्लाह, फिर आका हमें अपने ईमान पर बड़ा ताज्जुब है, हम बड़े खुश नसीब है, हमारा ईमान बड़ा आला है।
फरमाया तुम्हें अपने ईमान पर क्या ताज्जुब, मुझ जैसा नबी देखकर भी खुदा को नहीं मानोगे। अरे जिस नबी के कदमों में चांद आ जाए, जिसके इशारे से सूरज असर के मकाम पर आ जाए, दरख्त मेरी जात पर दरूद पड़े, जानवर मुझे सलाम करे, मेरे हाथों से पानी के चश्मे जारी हो, ऐसा नबी देखकर भी खुदा को नहीं मानोगे। नहीं सहाबा, तुम्हारे ईमान पर भी ताज्जुब नहीं है। सहाबा ने कहा आका फिर हमें नहीं समझ आती, आपकी निगाह में किसका ईमान आला है? ना अंबिया का, ना फरिश्तों का, ना सहाबा का, फिर आपको किसका ईमान अच्छा लगता है? आपको किसके ईमान पर ताज्जुब है? सुनो, मुबारक हो तुम्हें मिलाद मनाने वालों। ए हक परस्तो, आज ईशा के बाद मुस्तफा का मिलाद सजा कर बैठने वालों, तुम्हें मुबारक हो। सरकार तो अड़ियां गल्ला सहाबा विच कर रहे ने। सहाबा वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम, मुझे उनका ईमान बड़ा अच्छा लगता है जो कुर्बे क़यामत में पैदा होंगे, 14 सदियां बाद पैदा होंगे, मुझे देखा नहीं होगा, बिन देखे मेरे नाम की महफिलें सजा रहे होंगे, बिन देखे मेरे गीत गा रहे होंगे, बिन देखे मेरे नाम पर गर्दनें कटा रहे होंगे। सहाबा मुझे उनका ईमान बड़ा आला लगता है। और बिन देखे जो माना जाता है ना, इसका दर्जा ही कुछ और है। बिन देखे मानने का दर्जा ही और है। खलीफा हारून रशीद और जुबैदा खातून के दोनों मियां बीवी सैर करते करते दरिया के किनारे जा रहे थे, तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला रेत में पांव डाल के घर बना रहे थे। जुबैदा ने पूछा बाबा जी क्या कर रहे हो? फरमा बेटा जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा बाबा जी बेचोगे? फरमाया हाँ बेचूंगा। बाबा जी कितने में? 10 दिरहम में। दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। 10 दिरहम में। जुबैदा ने 10 दिरहम दिए, बेलो दाना ने पकड़े दरिया में फेंक दिए, रे से पांव निकाला, फरमाया बेटी जा, जन्नत में घर बन गया। हारून कहने लगा 10 दिरहम जाया कर दिए, ऐसे वाला जन्नत में घर बनते हैं? दोनों जब घर आए ना, रात सोया हारून रशीद, तो ख्वाब के अंदर जन्नत में पहुंच गया। जन्नत के अंदर नूरी महल देखा, बड़ी चमक है उसकी, बड़ा नूरानी महल है। उस पर लिखा था ये जुबैदा खातून का महल है। कहता है मेरी बीवी का महल। खुशी खुशी भागकर जाने लगा, फरिश्तों ने रोक लिया। तो ठहर जा भाई किधर? कहता है मेरी बीवी का महल है। कहता है ये पाकिस्तानी जन्नत है, जिसे कब्जा कर लो, ये पाकिस्तान नहीं, ये जन्नत है, इसमें वही जाएगा जिसका ये नाम लिखा हुआ है। सुबह उठाना तो बड़ा परेशान हुआ। अच्छा बाबा साची कहता था, पता चलिया बाबे साची कहते, बाबे ने गल्ला बाद जो समझ आउंदियां नहीं। हारून रशीद सुबह उठ के कहता है जुबैदा जल्दी करो, क्या हुआ? कहता चलो उसी बाबे के पास जाना है। काले नहीं ना माना था, बाबे के पास जाना है। अब दोनों जाए, हारून आगे है। अब जब देखा तो बहलोल दाना वही काम कर रहे थे, रेत में पांव डाल के घर बना रहे थे। बाबा जी क्या कर रहे हो? फरमाया बेटा जन्नत में घर बना रहा हूं। बाबा जी बेचोगे? फरमाया हाँ बेचूंगा। बाबा जी कितने में? 10,000 दिनार में। दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को। कल थे 10 चांदी के सिक्के, आज 10,000 दिनार, 10,000 सोने के सिक्के। बाबा जी इतनी महंगाई, इतनी लुट पैगी, पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड टूट गया है। कल मेरी बीवी ने 10 दिरहम में लिया था, आज मैं आया हूं 10,000 दिनार में। वह बेटा मामला अब बदला नहीं है, बात यह है कल वाले बिन देखे ले गए थे, आज वाले रात नजारा करके आए हैं। बिन देखे का सौदा और होता है, देखने का सौदा और होता है। आपको मुबारक हो बिन देखे यारियां लगाने वालों। हमने यार को देखा नहीं, बिन देखे झंडा लगाते हैं। हमने यार को देखा नहीं, बिन देखे लाइटिंग लगाते हैं। हमने मुस्तफा को देखा नहीं, बिन देखे मिलाद मनाते हैं। तुम्हें मुबारक हो बिन देखने वालों। सरकार ने कहा सहाबा तुम्हें एक मुबारक हो, और 7 मुबारक उनको हो जिन्होंने देखा नहीं, बिन देखे मेरे नाम के नारे लगा रहे होंगे। और हजूर का जिक्र करने से हजूर से ताल्लुक पैदा होता है। क्या होता है? सारे बोलिए, हजूर से ताल्लुक पैदा होता है, और ताल्लुक ही ईमान होता है। ताल्लुक मुस्तफ़ा ही ईमान होता है। अब देखो ना, जब बंदा कब्र में जाता है ना, अल्लाह इसी ताल्लुक का ही पूछता है। बंदा कब्र में जाता है तो क्या सवाल होता है?
सवाल तो 3 होते हैं, लेकिन इमाम बुखारी कहते नहीं सवाल एक ही होगा। 3 भी होंगे, लेकिन वो कहता नहीं एक ही होगा। 3 होंगे औरों से, लेकिन आशिक से एक ही होगा। मा कुंता तकूलु हाज़र रजुल, आने वाले बता इस मुस्तफा के बारे में क्या कहा करता था। अब कितना खूबसूरत सवाल। मैं कहता हूं मौलवियों शर्म करो, कबर दा सवाल बुखारी शरीफ, बुखारी बड़ी रट, बुखारी 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 में दिखाओ ये बुखारी है। अब ये देखो बुखारी भी है और कबर का सवाल भी अटल है। ये नहीं पूछा गया अमल के बारे में बताओ, मा कुंता तकूल, और सवाल की तरतीब कितनी खूबसूरत है। मा कुंता तकूल, माजी का सीगा, जब तू दुनिया में जिंदा था। आप नहीं बता कौन है, तो मेरे इमाम कहते हैं आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सारे कहेंगे हाँ नबी है ना। अल्लाह कहता मा कुंता तकूल, माजी का सीगा, जब तू दुनिया के अंदर मौलवी था, जब जुमे पढ़ाता था, जब लोगों को तकरीरें करता था, जब तबलीगें करता था, बता इस नबी के बारे में क्या कहा करता था। क्या कहा करता था। गोया इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था, इस रसूल के बारे में तू क्या कहा करता था। तो हम आप कुर्बान न जाए सैयदी अहमद रजा के कदमों पर। मेरे इमाम ने तो हमें सलीका बता दिया। कब्र के सवाल की तैयारी हमें कहते हैं ये सुन्नी करते क्या है, इनके फौतगी हो जाए तो नबी का मिलाद मनाते हैं, इनके गम आ जाए नबी का मिलाद मनाते हैं, इनको शादी हो तो नबी का मिलाद मनाते हैं। मैं कहता हूं यही तो कब्र के सवाल की तैयारी है। सब कब्र में यही पूछा जाएगा। कहते कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया। पढ़ लो सवाल ताड़ना भी होना है, ये सारे ना होना है। जो मौलवी कहता नहीं मिलाद नहीं मनाना, उससे भी होगा। क्या कहा करता था, अरे यही तो ईमान की पहचान होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम तो कहते हैं कलाम इलाही में शम्सुल तोहा, तेरे चेहरा नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दो ता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद में खाई शाह, तेरे शहरों कलाम व बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा मेहर में राज है और रूह लमी, कोई तो हिस्सा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाल के हुस्न अदा की कसम, तेरी खुल्क हक ने जमील कहा, तेरी खिल्क को हक ने अजीम कहा, तू ही सरवरे हर दो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अब जब किसी तौहीदी मौलवी से पूछा जाए ना, मा कुंता तकूलु हाज़र रजुल, क्या कहा करता था, वो कहेगा हमने नमाजें बड़ी पढ़ी। वो छाड़ नमाजा नू आज 10 यार दे बारे गल सुना। वो कहेगा मैं खैरात बड़ी देता था, अरे छोड़ खैरातों को, पता मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। वो कहेगा मैं हाजी के बारे में क्या कहा करता था, वो कहेगा मैं अमाल करता था। वो छड़ गल्ला माला दिया, आज यार दी गल सुना। हाय हाय हाय, कितना खुदा ने अहम सवाल रखा है कब्र के अंदर। अब ताल्लुक कैसे पैदा होगा, ये जवाब कैसे आएगा, जब सारी जिंदगी तकिया कलाम होगा। अरे हजूर से ताल्लुक गहरा होगा, हजूर की नाते पढ़ने वाला, हजूर पे दुरूद सलाम पढ़ने वाला, नबी का मिलाद बनाने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी के नाम के अंगूठे चूमने वाला। अरे कहेगा फरिश्तों, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं तो इनकी आमद के जश्न मनाता था, मैं तो झंडे लगाता था, मैं तो गलियां सजाता था, मैं तो अंगूठे चूमा करता था, मैं तो सोता भी या नबी करता था, मैं तो जागता भी या नबी करता था। और एक और इससे कमाल दर्जे की बात भी उलमा ने की है। उलमा कहते हैं हजूर से प्यार इतना करो, हजूर से मोहब्बत इतनी करो, हजूर के साथ ताल्लुक इतना जोड़ो कि तेरा ईमान, तवज्जो रखिएगा, तेरा ईमान उस दर्जे पर पहुंच जाए,
हजूर की निगाह में तो इतना छा जाए, नबी से इतना तेरा प्यार हो जाए कि जब फरिश्ता कब्र में पूछे, अरे आने वाले बता, मा कुंत तकुलु हाज़र रजुल, बता क्या कहा करता था, तो फिर मेरे नबी कहेंगे, फरिश्तों अब इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कौन है। और ये महफिल भी साले सवाब की, हाँ जी, किसी के इंतकाल पर मुस्तफ़ा का मिलाद सजाया जा रहा है। आज मैं आपको ये भी नुक्ता बता दूं, देखिए ये निज़ाम कायनात है, हर बंदे ने जाना है, तो हर बंदे की आगे दो हालतें हैं, या तो उसकी कब्र दोज़ख है या उसकी कब्र जन्नत है। तो रो उस पर जिसकी कब्र दोज़ख है, और जिसकी कब्र जन्नत है उसका जश्न मनाओ, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ने जाना है। अब ये कैसे पता चले कि जाने वाला जन्नत में है कि दोज़ख में? कैसे पता चले? आओ सुन लो कैसे पता चलेगा। कैसे? जब बंदा कब्र में जाएगा, फरिश्ता पूछेगा, मां कुंता तकुलु हाज़र रजुल, आने वाले बता इनके बारे में क्या कहा करता था। अब वो हजूर से ताल्लुक का पूछ रहे, बता तेरा नबी के साथ ताल्लुक क्या था। अब जो कहेगा सारी ज़िंदगी नहीं मिलाद बनाना शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है, नबी पे दरूद पढ़ना शिर्क है, वो कहेगा मैं तो सारी ज़िंदगी यही कहता रहा ना, हजूर से बंदों को दूर करता रहा, नबी की मोहब्बत से दूर करता रहा, मैं तो नबी के नाम के अंगूठे चूमने पर फतवे लगाता था, मैं हजूर की आमद का जश्न मनाने वालों को मुशरक कहता था, मैं नबी की मोहब्बत करने वालों को मुशरक कहता था। इतना बदनसीब है वो मौलवी। अरे मैं कहता हूँ ये आलम नहीं, जाहिल है जिनको ये नहीं पता चला कि हजूर का जश्न मनाना चाहिए कि ना मनाना चाहिए। आप देखो ना मेरे करीम आका के गुलामों, अगर गर्मियों की सख्त धूप हो, पासपोर्ट की लाइन लगी हो, पासपोर्ट ऑफिस जाएं कभी गर्मियों के दिन, लंबी लाइन लगी हो, अंदर से बंदा आए, वो किसी का हाथ पकड़े लाइन से निकाल कर एसी वाले कमरे में ले जाए, हाय हाय, सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलोगे उसका, सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलोगे। अरे जो फकत दुनियावी धूप से बचा ले उसको याद करते हो, और जो माशर के दिन दोज़ियों की लिस्ट निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, उस मुस्तफ़ा का जश्न नहीं मनाओगे, उस मुस्तफ़ा की आमद के नारे नहीं लगाओगे। तो बात यह है कि मरने वाले की दो कंडीशनें होती हैं मरने के बाद, जिनके साले हिसाब के लिए हम जमा हैं, उनकी हालत भी देख लो क्या होगी। अगर तो वह नबी पाक के मिलाद के जश्न मनाने वाले थे, अगर तो हजूर के नाम का झंडा लगाने वाले थे, अगर तो मुस्तफ़ा की आल पे दरूद पढ़ने वाले थे, मुस्तफ़ा को मानने वाले थे, तो समझो उनकी कब्र जन्नत है। फरिश्ता पूछेगा मां कुंता तकुलु, आने वाले बता क्या नाम था जो फौत हो जिनका ये खत्म है। मोहम्मद सदीक, नाम ही कितना सोना है। सदीक कहते हैं सच्चे को, हैं सदीक कहते हैं। इसी पर बात सुन लो एक अकीदे की। जब सरकार ने बताया ना कि मैं रातों रात गया मिराज को, लावका भी देख आया, मस्जिद अक्सा भी गया, ये सारे मामले करके आ गया, अबू जहल को बड़ी तकलीफ हुई सुन के, कहते ये कैसे हो सकता है, एक बंदा रात के थोड़े से हिस्से में ये करके आए, नहीं ये बात हो नहीं सकती। वो सीधा आया अबू बकर के दरवाजे पर, मंद कलबा कौन है दरवाजे पे, उसने कहा अबू जहल हूँ। अबू बकर ने फरमाया कैसे आए हो। अबू बकर तुमसे एक सवाल पूछना है, बताओ क्या है। कहता अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में लामकाम की सैर करके आ गया, मस्जिद अक्सा भी गया, तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहता पक्के रहना अपनी बात पे। फिर बात दोहरा रहा हूं, अगर कोई ये कहे कि मैं रात के थोड़े से में लामकाम की सैर करके आ गया, तो हो सकता है? फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अपनी बात पे पक्के रहना। अगर कोई ये कहे रात के थोड़े से में लामकाम की सैर करके आ गया, तो मुमकिन है? फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहता तेरा यार मोहम्मद कहता है। अब सुनो सदीक बने कैसे सदीक, अबू बकर कैसे सदीक बने। फरमाया बदवक्त तूने तो किसी का कहा था, कोई कहा था ना, मेरा सदीक का तो ये ईमान है। मेरा मुस्तफा अगर ये कह दे कि आज काबा मेरे घर का तवाफ करता रहा, मैं तो ये बात मानने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा सदीक ये भी कह सकते थे कि अबू जहल नबी पाक ने कहा है, चलो मैं भी चलता नबी पाक के पास, या रसूलल्लाह आपने कहा है? हाँ नबी के मैंने कहा है तो मैं मान लूंगा।
अब देखो नहीं, ये सदीक ने नहीं कहा, अब ईमान देखो, सुन्नियों अपने अकीदे पे मान करो। हम सदीक अकबर की तरह मानते हैं नबी पाक को। सदीक अकबर ने क्या कहा, जब बात हुई मुस्तफ़ा की तो मान ली। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात करने वाला कौन है? काफिर अबू जहल। बात करने वाला कौन है? अबू जहल। बात करने वाला कौन है? बात किसकी है? हाय प्यारे मुस्तफा की बात किसकी है? माना किसने है? सदीक ने। यार आप समझे नहीं बात यार, बात कर रहा है काफिर, बात है मुस्तफा की, तो बगैर तस्दीक के मान लेना ये सदीक का अकीदा है। तो पता चला काफिर भी बात करे, बात मेरे नबी की हो तो किताबों के हवाले नहीं, अरे कहां लिखा है ये नहीं बिन देखे मान लिया जाता है। वो काफिर भी गल मेरे मुस्तफा दी करे लेकिन गल मेरे नबी दी होवे, ये है सदीक अकबर का अकीदा। बात करने वाला काफिर भी हो, बात मेरे नबी लजपाल की हो, बगैर तस्दीक के मान लो, ये है सदीक अकबर। अब मोहम्मद सदीक साहब जो इंतकाल कर गए, अब ऐसा आशिक जब कब्र में जाएगा, पूछा जाएगा मां कुंता तकुलु हाज़ा रजुल, आने वाले बता इनके बारे में क्या कहा करता था। तो मोहम्मद सदीक साहब सरकार के नाम के अंगूठे चूमते थे कि नहीं? 11वीं डलाते थे कि नहीं? सरकार को मानते थे कि नहीं? अब फरिश्ते, मेरा ईमान कहता, फरिश्ते कहेंगे सोने ये तो तुझे मानने वाला था, ये तो तेरे नाम के नारे लगाता था, या रसूल अल्लाह कहा करता था। तो पता चला कब्र में जिसका अकीदा दुरुस्त होगा, जिसका नबी से ताल्लुक अच्छा होगा, उसकी अब देखो फिर क्या होगा, जब वो पहचान जाए ना, अब फरिश्ता कहेगा आने वाले, अगर तूने मुस्तफ़ा को ना पहचाना होता तो तेरी कब्र दोज़ख होती, लेकिन अब तूने नबी को पहचान लिया है, अब तूने नबी को पहचान लिया है, अब तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई है। तो कब्र किसकी जन्नत बनती है? जो नबी को पहचान लेता है, जिसका नबी से ताल्लुक गहरा होता है। तो जिक्र करने से, मिलाद मनाने से, अंगूठे चूमने से हजूर के साथ ताल्लुक पैदा होता है, और यही ताल्लुक कब्र में पहचान का बायस बनता है, और जिसकी पहचान दुरुस्त हो जाती है उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती है। अब मुझे ये भी हुक्म हुआ था कि अज़मत बाप की शान पे कुछ कलाम करना था, तो चंद मिनट बाप की शान के बारे में। तो सलीम साहब ने फ़ोन पे ये कहा था कि लोग माँ की शान बहुत बयान करते हैं, बाप की शान कम बयान करते हैं। शरीयत ने भी माँ की शान पे ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन इसकी वजह है। वजह क्या है? माँ बड़ी रहम दिल है, जल्दी मान जाती है, नाराज़ नहीं होती। बाप के पास विरासत भी होती है, मालिक होता है ना बाप घर का, कागज़ भी उसके पास होते, बैंक बैलेंस उसका होता है। तो शरीयत का ये तकाजा है कि अगर माँ की अज़मत पर जोर ना दिया जाता तो कहीं ऐसा ना होता कि सारे लोग बाप के हो जाते। जिदे को माल लोग भी मानते ना गल, तो बाप के पास तो माल होता है, तो माँ के पास तो जेब भी नहीं होती। हमारी सादा माएँ जो है हमारी, उनके तो कपड़ों में जेब भी नहीं होती, उनका तो बैंक बैलेंस भी नहीं होता। आज नई माई आ गई हैं जिनके पास वो सूट केस होते हैं, वो ब्रीफ केस होते हैं, वो छोटे छोटे वो पर्स होते हैं। पहली माओं के पास कुछ नहीं होता था, यकीन जाने, बड़ी सादा माएँ थी, उनको तो ये नहीं पता 5 का नोट है कि 2 का नोट है, ऐसी सादा माएँ थी। तो जब ऐसी सादा माएँ थी, बेटे फिर गरीब नवाज पैदा होते थे, इसलिए कि वो होती सादा थी लेकिन अकीदा उनका बड़ा अच्छा होता था। मुझे कई बाबों ने कहा कि हमने देखा कि पुरानी माएँ बैठते कहती या गौसे आज़म, ये तकिया कलाम था। तो नबी पाक के बारे में अकीदा दुरुस्त होता था। सादा माँ थी, हयादार थी, कपड़ा सर के ऊपर होता था, बच्चों को दूध पिलाते हुए भी हया करती थी, आटा गूंथते हुए भी हया करती थी, फिर नवाला जब पेड़ में जाता था वो भी नूर बन के निकलता था। आज तो इल्ला माशाल्लाह को केबल का दौर आ गया, सामने ड्रामा है, सामने आटा गूंदा जा रहा है, सारा ड्रामा देखा जा रहा, तो बच्चा भी ऐसे पैदा होगा ना। कहते पता नहीं क्या कारी साहब दम करो, मैं कहा दम तो उनको करो ना जो दम जिनका चलता हो, जिन पर दम। ये तो केबल की पैदावार आ गई ना, अब तो दम ही नहीं चलता इन पे। तो लिहाजा मेरे करीम आका गुलाम अपने घर के अंदर ये खराफात दूर करो, ड्रामे दूर करो, फिल्मों को दूर करो, पाकीज़ा माहौल लाओ। आप चाहते हो ना आपकी औलाद इज्जत करे, बड़े वालिदैन गिला करते नहीं औलाद इज्जत नहीं करती, भाई आपने किया क्या है? पैदा हुए सोच क्या थी? डॉक्टर बनाऊंगा इसको, इंजीनियर बनाऊंगा इसको। तो यार दीन को भी कोई बेटा दे दो ना, हैं? दीन को बेटा कोई दे दो ना।
खुदा की कसम, आप दीन को कोई बेटा देकर तो देखो, कब्र में देखोगे इसका इनाम कि दीनी बच्चे की वालिदैन को किस कदर उस नेमत मिलती है। जो दीनी बच्चा होता है उसकी कैसे कमाल वालिदैन को कब्र में मिलता है। इसलिए अपने वालिदैन, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपने बेटों को, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। याद रख के जाना, ये सबक है। पहला, अपने नबी की मोहब्बत, मेरी अहले बैत की मोहब्बत और कुरान का पढ़ना। ये चीजें सिखाओगे, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। ये कैसे सोचते हो मौलवी बन जाएगा तो खाएगा कहां से? खुदा की कसम मुझसे पूछो, जिन्ने मौलवी ठाड़ जना कोई चौधरी बेटे ठाड़ च नहीं है। क्यों कारी साहब? अल्लाह की कसम है, मैनू पूछो जड़ियां टौर से रोटियां खाने जिन्नी इज्जत मिलती है, चौधरी भी टौर से जिन्ना असी टौर च। अल्लाह की कसम, सब टौर किससे है? सरकार के दम कदम से। अपने बेटे को दीन को दो तो ना यार, बनाओ मौलवी अपने मेलों को, और ऐसा मौलवी बनाओ खुददार मौलवी। बेटा मौलवी ऐसा बनना है जो दीन की खिदमत करनी है। सिर्फ हाफिज़े कुरान तक ना रखा करो बेटे को, आलिम दीन बनाओ, उसको पता चले दीन क्या है। खुदा की कसम, जिंदगी ही आलिम दीन की समझ होती है, हो नो क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है। जब ऐसा हर घर में एक आलिम दीन होगा ना, इंशाल्लाह घर फिर अमन का गवारा बन जाएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का वालिद इंतकाल कर जाए और दुनिया के अंदर वो अपने वालिद का नाफरमान था, 4 काम मरने के बाद करे, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसको फरमा बरदारों में शामिल फरमाएगा। कितनी सोहनी साड़ी शरीयत है, बाद में मौका दिया है। 4 काम करे मरने के बाद। नंबर 1, अपने बाप का जनाजा पढ़े। नंबर 2, अपने बाप के लिए इसाले सवाब करता रहे, जितना आज कर रहे हैं भाई। खुश नसीब हो तुसी लोग, अपने वालिद वास्ते इसाले सवाब कर रहे हो। फरमाया जो अपने बाप के लिए इसाले सवाब करता रहता है, अल्लाह ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत की कसम, ना रिज़्क़ कम होने दूंगा, ना बेबरकती आने दूंगा। अगर कहता है मेरे रिज़्क़ में बरकत होए, भज भज आने मौलवियां पीरां को, पीर जी तवीज़ कर दियो, पहले गुरबत का 3100 रुपया पीर कहता होर दे, फिर तवीज़ देवांगा। मां प्यो वड्डा, जिड्डा वड्डा पीर मां प्यो ना, उड्डा वड्डा पीर कोई नहीं जे। कभी कहो तो सही ना, अल्लाह की कसम मुश्किल आ जाए ना, मां कहो अम्मा जी दुआ करो। बल्कि ये ऐसा मुखलिस रिश्ता है जो बगैर कहे दुआएं करते हैं। अब देखो ना, किसी को कार मिल जाए तो गुआंढी सड़ दे कि नहीं, कार मिल गई रिश्तेदार सड़ दे। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है माँ बाप का, जिनकी छाती पहले से बुलंद हो जाती है, मेरे पुत ने कार ली है। कितना मुखलिस रिश्ता है। अरे तरक्की बेटे को मिलती है, सीना बाप का चौड़ा हो जाता है। हाय हाय, है ऐसा रिश्ता कोई? ये वालिद का रिश्ता है, ये माँ बाप का रिश्ता है। फरमाया पहला जनाजा पढ़े, दूसरा इसाले सवाब करे, तीसरा उनका कर्जा उतारे, और चौथी गल बड़ी सोनी मेरे आका ने इरशाद फरमाई, उनके दोस्तों से यारी लगाए। मेरे अब्बे दे केड़े केड़े यार सन महल्ले च, वेखो ना, जिन्हां को मेरे अब्बा जी बैठते सन, उन्हां कोल बैठिया करो, उन्हां दे कोल बैठिया करो, उन्हां दी दावत करया करो, जी अल्लाह ने तौफीक दी, उन्हां खिलाया करो अपने अब्बा जी दे नाम दा। यकीन जानो, और नबी पाक फरमांदे, अगर कोई अपने बाप के यारों से यारियां लगाएगा, अरे दुनिया में रहते हुए जैसे उसके बाप का यार मुस्कुराएगा, कब्र में उसका बाप भी मुस्कुराएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, ये एक सफर में जा रहे थे, बड़ी टौर के साथ, ताज पहना हुआ था, इमामा पहना हुआ था, बड़ा जुब्बा पहना हुआ था। अचानक एक पेंडू से अभी आ गया, आगे से एक सादा सा पेंडू से अभी आ गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी सवारी से उतरे, अपने सर की पगड़ी उतार कर उसके सर पे रख दी, अपना जुब्बा उतार के उसको पहना दिया, कुछ पैसे दिए उसको, उसके हाथों को चूमा भी, सवारी भी दे दी उसको, खुद पैदल चले गए। गुलाम ने पूछा, सोने एदे नाल इन्नी शफकत, एदे नाल इन्नी शफकत? फरमाया ए मेरे यार दा, मेरे अब्बे दा यार सी। हाय हाय, क्या था? मेरे अब्बे का यार था। ये है अपने अब्बे के यार से सिला रहमी करना। फरमाया जो अपने अब्बे के यार से सिला रहमी करता है, मुस्कुरा दुनिया में वो रहा होता है, कब्र में बाप भी मुस्कुरा रहा होता है। और बाप जो होता है ना, ये बड़ा शफीक होता है। और आज के दौर में एक बहुत बड़ी कमी जो हमारे अंदर है, बाप को भी जरूरत होती है, लेकिन बाप खुददार होता है। ये बात आपको बता दूं,
बाप खुददार होता है, मांगता नहीं है। आपको अंदाजा होगा, बाप को कुछ जरूरत हो ना, वो कहता नहीं अपनी औलाद से, जरूरत होती है लेकिन वो शर्म महसूस करता है, खुददार होता है। लेकिन आप खुद ख्याल करें कि मौसम कौन सा है, कपड़े कौन से अब्बा जी को लेके देने हैं, अब्बा जी को फल कौन सा पसंद है, अब्बा जी को दवाई लेके देनी है। और यकीन फरमाएं, हमारे यहाँ तो माहौल ऐसा बन गया कि अगर दोस्त कहे ना यार दावत खाने चले होटल में, कहते चलो भाई यार तुम पैसे दे दो, 1000 रुपये दोस्तों को खिला देते हैं। अब्बा जी कहना पैराडोल का पता लिया दे, कहते छोटा ही ले जाए, 3 भरा हो ना, तो कहता छोटे ने कहता तू ही ले आई पत्ता अब्बे वास्ते। 20 रुपए का पैराडोल का पत्ता ले आने में हमें शर्म महसूस होती है, दोस्तों को हजारों खिला देते। ना ना यार, अल्लाह के कुरान से पूछो सबसे बेहतरीन खर्चा करना कौन सा खर्चा। अल्लाह इरशाद फरमाता है यसअलूना का माज़ा युनफिकून, सोने तेरे को पूछ देने सब तो सोना खर्चा किथे करिए, कुल मा अनफaqतुम खैरन फलिल वालिदैन, इनको बता दो सबसे अच्छा खर्चा अपने माँ बाप पे खर्चा किया करो। माँ कौन सी चीज पसंद करती लेके दिया करो, अब्बे को फल कौन सा पसंद है लेके दिया करो। वो यार कदी कदी इन्होंने जेब थोड़े पैसे भी पा दिया करो। देखो ना साड़ी बटे में 1000 रुपए हो, अब्बे की जेब च कोई भी ना आवे, अब्बा बाजार च बैठा हुए दिल करे फलाना फ्रूट खावा, अब्बे को पैसे ना हो, तो 1500 का की फायदा यार। कभी कभी अपने बाप की जेब में कुछ पैसे डाल दिया करो, खुदा की कसम इनको देने से अल्लाह ताला बड़ी बरकतें अता फरमाता है। मैं कसम नहीं खाता लेकिन यकीन कर लेंगे आप मेरी बात, मैंने ये प्रैक्टिकल आजमाया है। मैं जब अपने वालिदैन पे खर्च करता हूँ उसी दिन अल्लाह ताला पता नहीं कितने गुना मुझे देता है, अल्लाह की कसम आजमाई बात है। खर्च करके देखो यार अपने माँ पे, वो ना कंजूसी क्या करो, करिया कर अपने माँ बाप पे खर्च, अल्लाह बड़ा अता फरमाता है। ये ऐसे रिश्ते हैं खुदा की कसम ये दोबारा नहीं मिलते, ये बड़ी ही मेहरबानियां वाले कर्म नवाजियां वाले हैं। और बाप जो होता है ना, इस जैसा रिश्ता तो मुखलस कोई हो ही नहीं सकता। लिहाजा खुश नसीब हैं वो वालिदैन बेटे जो अपने वालिदैन के लिए साले सवाब करते हैं। और वालिदैन का भी हक है कि तरबियत के एतबार से आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि उनके लिए भी सदका जारिया बने। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम पढ़िए। अच्छा चाचा इशफाक साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ माशाअल्लाह वो कहते सी कि मैं 5 मिनट बयान करना है इजाजत पे कर चलो कुर्सी पे आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ, आइए आओ जी, नहीं 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 कसम खुदा दे तेनू सीने लावो तुस जन्नत जाओ अवे मुला तू शरा करदा ते शरदाल फकीर दे रही होई है रब वार आशिका सादका दा ओ कल विच कुरान दे कही होई है रब बख्शे ना बख्शे होती रदा ओ कल जुम्मे मोहम्मद ने नहीं होई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कलामत अकारी शमा का अकारी। दस देने इस रात दे तारे, दस देने अज अर्श सजाया जाना है। इस रात दे तारे दस देने अज अर्श सजाया जाना है। गाना चलो गुणवाले नो मेहमान बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदान सनामा किबरियाई पाक मुकद्दस मुताहर मुअल्ला कलमे अल्लाह जल्ला जलालहू वास्ते दरूद व सलाम आका दो जहान हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माशाअल्लाह इलामा साहब खिताब फरमा रहे सन, मैनू कहते सामने कुर्सी ते बह जा। अज मैं तुहानू अदब की गल दसा, इन्ना इलामा दी असां जुत्तियां दे धूड़ दे बराबर नहीं, क्योंकि मेरी नी औकात ही नहीं कि मैं इन्हां दे बराबर बैठ बयान करा। वजह इन्हां दे अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर सीने दे अंदर कुरान फिट कर दिता है। अगर इन्हां दी बजुर्गां दी आलमां दी जिस दिन असी इज्जत करनी सीख जाएंगे ते जैनमन समझो, गारंटी समझो तुसी जनती हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दी नमाज दे लेना इंशाअल्लाह ताला इनामा साहब बैठन जिम्मेवारी नाल गल करांगा अल्लाह दे हुक्म नाल। अल्लाह मैनू सही बोलण दी तौफीक अता फरमाए ते जिथों माड़ी जी गलती हो जाए अल्लाह मैनू भी माफ़ फरमाए ते तुसी भी माफ़ कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दे वक़्त सुबह दी नमाज दा वक़्त है ते लेट हो जाते ने। सहाबा इकराम पूछने या रसूल अल्लाह तुसी लेट क्यों होए हो, परेशान हो गए हैं। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मेरे सहाबा मेरे अगे अगे बजुर्ग सी, मैं मुहम्मद चाहे नहीं उन्होंने किरात कर लवां। इन्ना अदब इहतराम बजुर्गों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू तरबियत दी है। असी अज का साडा दौर है जिधर बाबा बैठा है, पहले तो राह कोई नहीं, जे बाबा बैठा तू लंघना नहीं। वजह लंघन की वजह नहीं कि बाबा कोई काम ना कह दे, दूर हो के लंघना ये बड़ी कम अकली है। अगर तुसी बजुर्गों की इज्जत करोगे कल तुहाडी भी होएगी, जिद्दां दा करोगे उदां दे होएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम दे अंदर जवाल आ गया, खुशकी पै गई, पानी कम हो गया, बारिशां पै नहीं रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू कौम इकट्ठी हो कहती है मेरे प्यारे मूसा कोई दुआ करो अल्लाह बारिशां पावे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने पूरा जिहड़ा अपना महला ना इनू कट्ठिया कर लो। जदों कट्ठे हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने चलो भाई हुण दुआ शुरू करिए। कहते जी जी करो, असी तो दुआ तो बड़े बेताब हैं, मीह पै जाए अल्लाह पाक पा देवे। जदों हजरत मूसा ने दुआ शुरू की ते अल्लाह ताला फरमांदा मूसा एक बंदा इत्थे जिन्हें 40 साल मेरी इबादत नहीं की, इनू बाहर कढ़ इस महफल चो, फिर तेरी दुआ कबूल होएगी। हुण बंदा चादर लैके खलोता, पता है सी मैं चौधरी हाँ, मैं गुस्ताख हाँ, 40 साल मैं अल्लाह नू सजदा नहीं किया। जे अज इन्नी महफल दे विचों मैं बाहर निकला बहुत बेइज्जती आ। कहंदा अल्लाह सोहणिया जिथे 40 साल बर्दाश्त किया ही, अल्लाह सोहणिया मेरी इज्जत होनी रख लै। अल्लाह तू किहड़ा किसी कोलों मशवरा लेना वा, अल्लाह तू ते गफूर रहीम आ। अल्लाह पाक ने उस बंदे दी सुन लई। बारिश बाद हजरत मूसा कहते बंदा निकलिया भी कोई नहीं, मीह पैना भी शुरू हो गया। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमांदे कि मेरे प्यारे मूसा परेशान ना हो, जिदी वजह तू मैं बारिश नहीं सी पान दिया, अज वो माफिया मंगन दिया, ओदी वजह तू मैं बारिश पा दी। इस वास्ते पूरे पंडाल अज वादा करो कि अज तो बाद अल्लाह शराब नहीं पियांगा, जुआ नहीं खेडांगा, फराड नहीं करांगा। सुन रहे हो जो सप सूंघी है जी। असल कारी साहब मैंने में दिल का मसला थोड़ा जी ना, मैं हाँ पानी पी लैन। वादा कर दियो भाई, इलामा साहब का तुसी खिताब सुनिया, खिताब सुनना वड्डी गल नहीं,
बयान करना वड्डी गल नहीं, नमाज पढ़ना वड्डी गल नहीं, कुरान पढ़ना वड्डी गल नहीं, गल ओए जिहड़ी अमल कर लेना है। इंसान बने हुण वेखो ना, खोती है जानवर है, सिर सुट के पट्ठे खांदा है, अपना रिज़्क कारी साहब सिर सुट के खांदा है। ते अल्लाह पाक ने सानू बावां ता फरमा दित्तियां ने ते क्या कि ये इंसाना रिज़्क अगे सिर नहीं झुकाना, वारी आवे ते मेरे अगे झुकाना है। बावां ता करने का मकसद ये सी। ते दूसरी गल ये है कि इंसान सिर्फ बने ही सिला रहमी वास्ते। आप मुर्गा खाना है, चरगे खाना है, नाल वाला पड़ोसी भुखा मरन दिया, तेनू खबरां कोई नहीं, फिर तेरे खादे ते मैं की कवां। अल्लाह नहीं राजी होंदा अपने ढिड भरने वास्ते नहीं, अल्लाह ने बंदे नू बनाया सिला रहमी वास्ते। ते आज वादा करो हाँ कि अल्लाह आज तो बाद मैं झगड़ा नहीं करांगा, इको ही बोले है, बाकी सारे दे। अच्छा एक गल सुन लो होर, एक ना जेड़े फिरदे ना गांव गांव आया मुसली, ये चला गया खिताब सुने वालिदैन दा कारी साहब मौजू चलन दिया सी, उन्हें कहा मां काबा है, की मां काबा है। ओदे भरा ने पूछे कित्थे फिरदा रही है, अज जने मौलवी ने धूड़ कट दी है। मौलवी आंदा मां काबा है, कहंदा फिर मां दी इज्जत करया करो। कुछ 6 महीने लगे ना, ते मां ने कोई गल की ते छोटा चुकया, मां नू कुटना शुरू कर दिता। वड्डा कहंदा बेगारता मां नू कुटन दिया, कहंदा 6वें महीने काबे दी मुरम्मत होंदी रहे, सोना खांदा। इंज दी तरबियत नहीं लेनी, पुट्ठा ज़हन नहीं बनाना, जनमन ज़हन बनाना है। हुण मेरा वादा करो कि तौबा है करोगे, 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, सिला रहमी करोगे, ते दुआ करो मेरा भाई सदीक अल्लाह उन्हें करोड़ा जन्नत जगह तो फरमाए। अल्लाह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नू बेमौसमे फल अता कर सकना है। या अल्लाह मैं अपने भाई वास्ते दुआ करना, या अल्लाह उन्हें जन्नत जगह तो फरमा। या अल्लाह महफल सजाई उसकी बख्शिश वास्ते जितने मुसलमान फौत हो गए सारा ने बख्शिश जन्नत जगह का फरमा। मैंने कोई पढ़न और दिता नहीं है, मैं कहा 1.5 घंटे का खिताब जनाब, मैं कोई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला।